गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 14 हाफ स्टडी किया था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमारा टॉपिक है फूड ग्रुप एंड फूड पिरामिड। हम इसमें क्या समझेंगे? फूड पिरामिड को समझेंगे, क्या फूड ग्रुप होते हैं, क्या पिरामिड होता है। वी ईट मैनी टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स। हम बहुत सारे तरह के फूड आइटम्स खाते हैं। ए लिस्ट ऑफ फ्यू फूड आइटम्स इज गिवन हियर। आपको एक लिस्ट दी गई है। कॉर्न, बैंगल ग्राम, चने को बोलते हैं, लेंटिल चना दाल, मूंग लेंटिल मूंग की दाल, राइस, पॉरेज दलिए खिचड़ी को बोलते हैं, ब्रिंजल, मिल्क कर्ड, पीस, कैरट, मैंगो, पपाया, एप्पल, स्पिनच, लेडी फिंगर, फ्लेटेंड राइस, पोहा, बीटर गॉर्ड, करेला, बॉटल गॉर्ड, चीज़, बटर मिल्क, खोया, एग, फिश, मीट, चपाती, ब्रेड एक्सेट्रा। ये आपको सारी लिस्ट दी गई है फूड आइटम्स की, है ना। सुने भी होंगे आपने नाम और खाए भी होंगे। यू कैन ऐड मोर फूड आइटम्स इन टू दिस लिस्ट इफ़ यू वांट। और हम इसमें और भी फूड आइटम्स ऐड कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। डिवाइड दिस फूड आइटम्स इन द ग्रुप गिवन बिलो। आपको यहाँ ग्रुप में लिखना है ग्रीन वेजिटेबल्स कौन कौन सी इसमें, ब्रिंजल, कैरट, बीटर गोर्ड, मिल्क, मावा, पनीर, बटर मिल्क, फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, पपाया, सीरियल्स एंड पल्सेस, मेज, ग्राम, मूंग, राइस एंड एग्स, मीट, फिश और मीट। ये सारा आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपने इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। आपको आपकी बुक में कंप्लीट करना है। इफ़ वी इंक्लूड एसेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फूड आइटम्स इन अवर डाइट फ्रॉम द अबाउ फूड ग्रुप्स, then our body will definitely get the nutritional elements like carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। अगर हम essential quantities जो है अपने फूड आइटम में ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स मिलते हैं। वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, ये सभी हमें मिल जाते हैं। व्हाट शुड वी ईट एंड हाउ मच। हमें कितना, क्या चीज़ कितनी खानी चाहिए। आपको बताओ, ये पिरामिड दे रखा है जैसे ईट इन डिक्रीजिंग अमाउंट। यहाँ जो है सबसे ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। तो ये आपको बता रखा है पूरा पिरामिड बना के। सब मैक्सिमम हमें क्या खाना चाहिए? चपाती, पल्सेस, राइस, पॉरेज मतलब पता है ना, दलिया खिचड़ी को बोलते हैं, खीच, फ्लेटेंड राइस होता है पोहा, और सेमोलिना होता है सूजी। तो ये चीज़ जो है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये सारी चीज़ें जो आपको ज़्यादा बता रखी है ना, वो ज़्यादा खानी चाहिए। फिर ईट प्लेंटीफुल, भरपूर मात्रा में क्या खाना चाहिए? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज एक्सेट्रा। और क्या खाना चाहिए? स्पिनच, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, कैरेट, पोटैटो एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें प्लेंटीफुल क्वांटिटी में हमें खानी चाहिए। ईट लिमिटेड, अब आपको बता रखा लिमिटेड क्या खाना चाहिए। फिश, मीट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ये आपको खानी चाहिए लिमिटेड में। मिल्क कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, चीज़, ये भी हमें क्या लिमिटेड खाना चाहिए। ये घी, ऑयल, स्वीट आइटम्स, ये बहुत कम खाना चाहिए। ईट लेस, तो आपको ये अमाउंट बता रखा है कि सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम और सबसे कम। तो इस तरह से हमें अपनी डाइट को फॉलो करना चाहिए। ऑब्जर्व द अबाउ फूड पिरामिड एंड फाइंड आउट द फूड आइटम्स विच वी कैन ईट अलॉन्ग विद देयर प्रॉपर प्रोपोर्शंस। आपको ये पिरामिड को ऑब्जर्व करना है और ऐसे फूड आइटम्स आपको फाइंड करने जो हम प्रॉपर, जो सीमित मात्रा में हम इसे खा सकते हैं। अब आज का आपका होमवर्क देखिए। ड्रॉ द बिलो गिवन पिरामिड इन योर नोटबुक। आपको ये जो पिरामिड आपकी नोटबुक में बनाना एंड फिल द नेम ऑफ द फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शंस इन योर डाइट। और कितनी मात्रा में खाने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाने चाहिए, उसकी डाइट आपको यहाँ लिखनी है पिरामिड में। कंट्रोल ऑफ वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, है ना। डिवॉर्मिंग, कंट्रोल ऑफ वर्म्स मतलब होता है डिवॉर्मिंग। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द स्टमक आर कॉल्ड वर्म्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे स्टमक में रहते हैं, जो पेट में जो कीड़े होते हैं ना, उसको बोलते हैं वर्म्स। इन द चिल्ड्रन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी। चिल्ड्रंस में क्या होता है? आयरन की कमी होती है। एंड फिजिकल डेवलपमेंट हैम्पर्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ वर्म्स। अगर बच्चों के जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, उसमें रुकावट आ जाती है, यानी कि बढ़ते नहीं है वो, है ना। द एग्स ऑफ द वर्म्स लाई इन द सॉइल। कहाँ से आते हैं वो वर्म्स? बताती हूँ आपको। सॉइल जो होती है उसमें होते हैं वो वर्म्स विच एंटर आवर बॉडी थ्रू अनवॉश्ड वेजिटेबल। और वो कैसे अपने अंदर आते हैं? अनवॉश्ड वेजिटेबल के थ्रू आते हैं, फ्रूट्स के, या फिर इम्प्योर वाटर अगर हम ड्रिंक कर लेते हैं, डर्टी हैंड्स होते हैं और लॉन्ग नेल्स होते हैं।
या फिर हम बेयरफुट रहते हैं, उससे हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, ये कीड़े आ जाते हैं। इन दिस रिगार्ड द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड डिवॉर्मिंग प्रोग्राम, और इसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया डिवॉर्मिंग प्रोग्राम। अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रन आर गिवन अ टेबलेट ऑफ albendazole which helps us in controlling worms. Some figures are given below showing the method of protection from worms infection. अब जो वर्म्स हो जाते हैं, इसी के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया है, डिवॉर्मिंग प्रोग्राम। उसमें क्या करते हैं, वो स्कूल जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको एक टैबलेट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वर्म्स कंट्रोल हो जाए। उसका नाम है एल्बेंडाजॉल। और आपको यहाँ प्रोटेक्शन बताया गया है कि किस तरह मेथड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्म इन्फेक्शन, मेथड बता रखे वर्म इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, लुक एट द above figure and discuss in your class about why we should follow the points given below. आपको डिस्कस करना है कि हमें पॉइंट क्यों फॉलो करना चाहिए। यूज़ क्लीन टॉयलेट, क्लीन टॉयलेट क्यों यूज़ करना चाहिए। डिसीज से बचने के लिए गंदी जगह पर बैठेंगे तो हमें डिसीज होगी। ऑलवेज वियर शूज़ और स्लीपर्स, हमें हमेशा शूज़ और स्लीपर्स पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, बेयरफुट रहेंगे तो जो वर्म्स होते हैं ना, वो हमारे अंदर चले जाएंगे, इसलिए। आफ्टर डिफेक्शन एंड बिफोर हैविंग फूड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, डिफेक्शन के बाद और खाने से पहले साबुन से हमें हाथ धोना चाहिए ताकि कोई भी जम्स हमारे अंदर नहीं जाए। ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, क्लीन और प्योर वाटर हमें पीना चाहिए। वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन वाटर बिफोर यूजिंग देम, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनको हमें धोकर ही यूज़ करना चाहिए। ट्रिम योर नेल्स, हमें हमारे नेल्स कट करने चाहिए। एंड क्लीन देम रेगुलरली, और हमें हमेशा उसे साफ रखना चाहिए। एडवांटेज ऑफ वर्म कंट्रोल, वर्म कंट्रोल की क्या एडवांटेज होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। वर्म कंट्रोल प्रोवाइड्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इन चिल्ड्रन एंड दे डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली। क्या होता है, ये मेंटल स्ट्रेंथ देता है और फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, और बार बार बच्चे से बीमार नहीं होते हैं। ड्यू टू दिस, और इसी के दौरान दे आर एबल टू कंसनट्रेट ऑन दियर स्टडीज, बीमार नहीं होंगे तो अपनी स्टडी पे भी कंसनट्रेट रख सकेंगे। इट हेल्प्स इन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट हो जाता है। फॉर दिस वी शुड ऑलवेज यूज़ क्लीन टॉयलेट्स, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा क्लीन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर डिफेक्शन एंड बिफोर ईटिंग फूड, और हमेशा हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। कब धोना चाहिए, डिफेक्शन के बाद और खाना खाने से पहले। ऑलवेज यूज़ प्योर वाटर, हमेशा प्योर वाटर यूज़ करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहे, बीमार ना हों। ऑलवेज वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ क्लीन एंड प्योर वाटर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमेशा वॉश करके ही यूज़ में लेना चाहिए। एंड देन यूज़ वी शुड ऑलवेज मेंटेन ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स, और उसके बाद क्या करना चाहिए, हमेशा हमें नेल्स को कट करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। ड्यू टू वर्म कंट्रोल द चिल्ड्रन डू नॉट फॉल इल फ्रिक्वेंटली, और अगर वर्म कंट्रोल हुआ तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। व्हेन डू द चिल्ड्रन फॉल इल, अच्छा कब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जब उन्हें वर्म इन्फेक्शन होता है। ड्यू टू विच रीज़न द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन हैम्पर्स, रुकावट कब आती, उनके अगर वर्म्स हो जाते हैं तो रुकावट आती है। वाई आर द चिल्ड्रन अनेबल टू कंसनट्रेट ऑन देयर स्टडीज, अगर बीमार रहेंगे तो कंसनट्रेट नहीं कर पाएंगे ना, कंसनट्रेट कहाँ होगा, बीमारी पे। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वर्म कंट्रोल फॉर चिल्ड्रन, यदि आपको पता ही है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सभी काम को अच्छे से कर पाएंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, हम उसे रिवाइज करेंगे। देर इज़ ए प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड व्हेन च्यूड प्रॉपर्ली, जब हम अच्छे से किसी भी खाने को अच्छे से चबा के खाते तो उसका डाइजेशन भी अच्छे से होता है। द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स कलेक्टिवली हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, हमने ऑर्गन्स पढ़े थे जो कि हमें हेल्प करते हैं किस लिए, फूड डाइजेस्ट करने में। फॉर गुड हेल्थ वी शुड इंक्लूड फूड आइटम्स फॉर डिफरेंट फूड ग्रुप्स इन अवर डाइट इन नेसेसरी अमाउंट, हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी फूड आइटम्स होते हैं अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी क्वांटिटी में, जो भी हमें जिसकी भी हमारे शरीर बॉडी को नीड होती है वो फूड आइटम्स हमारे ऐड करने चाहिए हमारे मील में। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपको होमवर्क कंप्लीट करना है आपकी नोटबुक में। थैंक यू।